तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोग एपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ लिए थे, क्या होता है, और एपरेंट डेप्थ इमेज के बारे में जानकारी हो गई थी। उसी को थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, उसी पे एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा एपरेंट डेप्थ की बात करें। तो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए, आपके लिए ये क्वेश्चन हो कि ये मान लो आपके लिए ये मीडियम है और रे कोई ऐसे इंसिडेंट रे यहाँ से ऐसे पड़ रहा है, यहाँ से आ रहा है ऐसे, और ये आगे एक्सटेंड करते हुए ये इंसिडेंट रे तो मिल तो रही नहीं है, कहीं पे मान लो यहाँ पे कहीं मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये हाइट मान लो कुछ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये नीचे तक है पूरा। आपको पूछ रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड एपरेंट डेप्थ। तो देखिएगा, एपरेंट डेप्थ अगर आपको पूछ रहा है या पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहा है, इन दोनों ही केसेस में हम लोग बात करें तो आप इस बात को समझो कि ये नॉर्मल लाइन जो है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो दिया है आपका 4/3, ये नॉर्मल लाइन जो है ये रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेरर मीडियम से, ये एयर है तो रेरर से डेंसर में जा रहा है। आप लोग जानते हो जब भी रेरर से डेंसर में जाता है लाइट रे तो नॉर्मल से पास आता है, नॉर्मल के पास आता है, तो नॉर्मल के पास आएगा तो क्या ऐसे चला जाएगा, नॉर्मल के पास आएगा और नॉर्मल के पास आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा क्या, एच एपरेंट नीचे बनेगा, थोड़ा सा और झुकेगा तो पास में ही कट बनने लगेगा, तो थोड़ा दूर नॉर्मल के पास जाता है। रेरर से डेंसर में जाते समय नॉर्मल के पास आएगा तो नॉर्मल के जितना पास आएगा उतना दूर जाके कट करेगा, जहां भी कट करेगा वो इमेज बनाएगा। ये इमेज है, अब मान के चलिएगा ये पूरा नीचे तक भरा है, हम यहीं तक बनाए, ये इमेज है अपना, ठीक है ना। अब आप खुद बताइएगा कि पहले तो इस ऑब्जेक्ट की बात करो, ऑब्जेक्ट इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्सटेंड करने के बाद जहाँ पे कट कर रहा हूँ उसको ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जहाँ पे इंसिडेंट रे या तो कट करे या कट करता हुआ प्रतीत हो। तो यहाँ पे तो कट नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन कट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट जो है अपना वर्चुअल है। इमेज कैसा है, इमेज वास्तव में कट कर रहा है तो इसलिए इमेज हुआ रियल। ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है, इमेज है रियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज रियल है। अब एच एपरेंट की बात करना है तो एच एपरेंट निकाल लो, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि रियल डेप्थ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखो 12 अपॉन इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है वो 1 इंटू ऑब्जर्वेशन जिससे लिया जा रहा है, जिस मीडियम में जा रहा है, रिफ्रैक्टेड रे जिसमें हो 4/3, 16 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है ना। और बोल सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट रियल वर्चुअल है और इमेज रियल है। यहाँ तक की बात तो बच्चों ये रहा अपना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग के लिए आसानी होगा, देख के बता सकते हैं हम लोग। और इसी सीक्वेंस में हम आपको बात करें कि कुछ एनालिसिस देखो तो कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है ऑब्जेक्ट, कैसा इमेज बनेगा। तो इस थ्योरी को थोड़ा सा और समझना हो, अगर इमेज किस प्रकार बन रहा है तो देखो ऐसा है कि अगर
दो सिचुएशन में आपको एनालिसिस करा रहा हूँ बेटा, दो सिचुएशन को अलग अलग देखिए। अगर आपका रे ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर है, अगर रे ऐसे आ रहा है मतलब रेयर से डेंसर, तो स्वाभाविक सी बात है, और रे नॉर्मल के पास आएगा, कहाँ जाएगा, नॉर्मल के पास आएगा, नॉर्मल के पास आएगा, तो तब अगर ऐसा हुआ रेयर से डेंसर जाएगा तो नॉर्मल के पास आएगा। अब ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑब्जेक्ट देखिए, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल और इमेज कैसा है, रियल। और अगर मैं रेयर से डेंसर में ही बात करूं लेकिन ऑब्जेक्ट जो है आपका रियल हो, और आप खुद ही देखो ये नॉर्मल के पास जाने लगेगा, नॉर्मल के पास जाने लगेगा, तो देखो तो इसको पीछे एक्सटेंड करने पे मिलेगा ये इमेज बना। इस बार आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज कैसा है, वर्चुअल है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जब कभी भी रे आपका, एक बात तो रिफ्रैक्शन में, प्लेन रिफ्रैक्शन में अपने को याद भी रखना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगा हमेशा, और ऑब्जेक्ट यदि वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगा। ये अपने को याद भी रखना चाहिए, ठीक है। ये दो बातें हैं जो कि याद रखना चाहिए। और एक बात और भी हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों यहीं पे हम लोग देख पा रहे हैं कि रेज जो हैं कैसे, कब ज़्यादा होगा, एच अपरेंट देखो ज़्यादा आ जा रहा है, एच अपरेंट देखो ज़्यादा है। एच अपरेंट तब ज़्यादा होगा जब रेज कहाँ से कहाँ जाएंगी, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर। अगर रेयर से डेंसर जा रहा है तो एच अपरेंट देखो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। और यही सीनेरियो मैं बदल के अगर आपको बात करूँ, इसी सीन को बदल दूँ, कि मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है, तो इस बार देखो क्या होगा, ऐसे जाएगा, पीछे एक्सटेंड करने पे मिलेगा, इमेज देखो कैसा बना, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट। और लेकिन इस बार एच अपरेंट जो है देखो, एच अपरेंट एच रियल से कम है, एच अपरेंट जो है एच रियल से कम है, ठीक है ना। तो ये बातें अपने को, और वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट है तब, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर होगा ऐसे बना दें तो ये देखो अपना ऐसा बनेगा, ये देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसा बनेगा, तो नॉर्मल से दूर जाएगा, देखो नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, देखो नॉर्मल से थोड़ा और दूर गया, तो ये बना रियल इमेज। लेकिन एच अपरेंट देखो ये बना एच रियल ये है, तो इसमें भी देखो एच अपरेंट कितना आ गया, कम हुआ एच रियल से। तो एक बात तो क्लियर है, देख लो आप लोग, कि जब कभी भी लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगा, याद रखिएगा, व्हेन, याद भी रखने वाली बात है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो क्या होगा, तब आपका रेयर से डेंसर जब जाएगा तो आपका एच अपरेंट जो होगा ज़्यादा होगा एच रियल से। ये क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। ये क्रॉस चेक करने के लिए कभी गड़बड़ी ना हो, कभी क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ये क्रॉस चेक कर लिया जाएगा।
दूसरा पॉइंट, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तब एच एपरेंट क्या होगा, तब एच एपरेंट कम होगा एच रियल से। एच एपरेंट तब एच रियल से कम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी बातें रही जो कि हम लोग याद रखेंगे। इसी सीक्वेंस में जैसे आपको एक आध क्वेश्चन और मैं करने को बोल दूं कि ये क्वेश्चन बेटा कि एक कंटेनर है, कंटेनर लिक्विड से भरा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या, एक फिश है समझो, ये फिश बोल दो, और यहाँ पे एक बर्ड है, ये दूरी दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। इसी सरफेस से, सारे डिस्टेंस सरफेस से मेजर किए, जो इंटरफेस होता है वहीं से मेजरमेंट होते हैं। ठीक है ना, ये एयर है। अब आपको पूछ रहा है फाइंड, पहला हाइट ऑफ बर्ड सीन बाई फिश, दूसरा डेप्थ ऑफ फिश सीन बाई बर्ड। तो दोनों ही बातें पूछा है कि बर्ड एक बार देखने वाला है और एक बार देखने वाला कौन है, फिश है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला केस देखो, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में कौन किसको देख रहा है, याद रखो, देखने वाला है फिश, किसको देख रहा है, बर्ड को। जिसको देखा जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बहुत सही बात बोला आपने। ऑब्जेक्ट जो होता है, रेज हमेशा इंसिडेंट रे वहीं से निकलती है, चूंकि ये रियल है तो इंसिडेंट रे यहीं से निकलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब ये रेयर से डेंसर आ रहा है, तो आप याद ही रखे हो, अभी अभी रेयर से डेंसर आता है, नॉर्मल के पास आता है। और रिजल्ट भी आप याद रखे हो कि जब रेयर से डेंसर आता है तो एच एपरेंट ज़्यादा आता है। और रियल ऑब्जेक्ट है तो पक्का है इमेज वर्चुअल बनेगा। रियल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल, वर्चुअल का रियल, ये होता है। दो चीज़ हम लोग याद रखे हैं। देन रिफ्रैक्शन में हमेशा रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज। क्योंकि आप देख ही रहे हो, जब नॉर्मल के पास, थोड़ा सा नॉर्मल के पास आएगा तो पीछे एक्सटेंड करते हुए मिलेगा, तो कितना होगा, एच एपरेंट क्लियर है, ज़्यादा ही आएगा। लेकिन अब हम लोग जो याद रखे फॉर्मूला उस हिसाब से देखो निकालते हैं। देखने वाला यदि फिश है बेटा तो यहाँ तक तो सही सही देखेगा, मीडियम जब तक नहीं बदलता तब तक हमारी आंखें एकदम सही देखती है। तो 36 तो वो सही सही देख लेगा। समस्या यहाँ पे होगा जब मीडियम बदलता है। हम जैसे हवा में तो सही सही बताएंगे ना, वो इतना मीटर दूर खड़ा है। कोई चीज़ पानी में रखा होगा तब वहाँ पे हमसे गलती हो सकती है। जब मीडियम बदलता है तब, इसके लिए मीडियम यही है, नहीं बदला, मीडियम यहाँ पे बदला है, तब दिक्कत होगा। तो ये कितना बताएगा, ये बताएगा। अब इसको एच एपरेंट निकालना है, तो एच एपरेंट यहाँ पे देखो 36 तक तो सही है, यहाँ एच एपरेंट निकालना है। टोटल हाइट, हमें टोटल हाइट लिख रहा हूँ, एच एपरेंट यहाँ निकालना है। ठीक है ना, टोटल हाइट एक तरीके से बात करो तो टोटल हाइट एच इज इक्वल टू एच एपरेंट। तो 36 प्लस एच एपरेंट बोलोगे तो क्या होगा बेटा, तो एच एपरेंट होता है, याद रखो, ये 24 अपॉन डिनोमिनेटर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें इंसिडेंट रे होता है। तो इंसिडेंट रे एयर में है
इंटू रिफ्रैक्टेड रे किसमें न्यूमरेटर में होगा वो, तो 3268 सेंटीमीटर आंसर हो गया करेक्ट। दूसरा प्रॉब्लम देखो, दूसरे प्रॉब्लम में आपको डेप्थ निकालना है, निकालते हैं तब। अब दूसरे क्वेश्चन में आप खुद बताओ, दूसरे क्वेश्चन की बात आएगी, दूसरे क्वेश्चन की बात आएगी तो ये जो है ये ऑब्जर्वर बन जाएगा, ये ऑब्जर्वर बन जाएगा, तब तो आपको पता है तब रेज इस बार कहाँ से निकलेंगी, रेज निकलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम इस बार फिश करने वाला है और नॉर्मल से दूर जाएगा क्योंकि रेयर में जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है पीछे बनेगा, इमेज कम आएगा इस बार आंसर, ठीक है बिल्कुल कम आएगा। देखने वाला बर्ड है तो कहाँ तक सही देखेगा, 24 तक तो कोई दिक्कत नहीं, उसी मीडियम में है। 36 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वो रहता है जिसमें इंसिडेंट रे होता है 4/3, 9 3 27, 24 + 27 51 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें लग रहा है ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिए जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसी में थोड़ा रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। अभी तो बर्ड भी रेस्ट में है, सब कुछ रेस्ट में है, तब तो हो जा रहा है। अगर मान लो कल के दिन क्वेश्चन ये आ जाए, ये बोल दिया जाए कि ये लिक्विड से फिल्ड एक टैंक है, नीचे ये जो फिश है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ, इसका वेलोसिटी दिया है 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और ये लेवल जो है दिस level of liquid is decreasing with a rate of 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे जो बर्ड है, ये बर्ड जो है, ये बर्ड नीचे ही मान लो आ रहा है कुछ 14 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब आपको ये सब दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड सीन बाई फिश, दूसरा वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाई बर्ड। फिर से वही बात, तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको ये डिस्टेंस वगैरह नहीं दिया है और देगा भी नहीं वो, और दिया होगा तो भी आपको वेरिएबल ही मान के चलना है। तो बच्चों सबसे पहले ये दूरी मान लो y है और ये दूरी मान लो x है, ठीक। और आपको d हमेशा मेजरमेंट ये लेवल से होता है, इंटरफेस से होता है, याद रखिएगा। x और y का मेजरमेंट हमेशा इंटरफेस से होता है। तो आप लोग तो जानते हो कि dy/, हम आपसे पहले कुछ बातें पूछ रहे हैं। y क्या है, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम लेवल, लिक्विड लेवल। x क्या है, डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम लिक्विड लेवल। dy/dx का मतलब क्या समझोगे, और सॉरी dt, और dx/dt का मतलब क्या समझोगे, पहले ये दोनों मतलब आप समझा दो मुझे। तो एक बात मैं बता दूं, dy/dt, अब चूंकि आपने dy/dt बात किया है तो dy/dt, ये dy/dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये y किस रेट से चेंज हो रहा है, देखो इस y के चेंज होने में इसका भी कंट्रीब्यूशन है और नीचे वाले लेवल का भी कंट्रीब्यूशन है।
तो नीचे वाला तो देखो बढ़ाना चाहता है और ये वाला घटाना चाहता है। तो एक तरीके से मैं इसको बोलूं तो आप याद भी रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ वाई मतलब बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू इंटरफेस। अब कल के दिन बर्ड की जगह ABCD कुछ लिख दिया जाएगा तो उसका मतलब वही होगा। अब ये मत कहिएगा कि आपने तो बर्ड लिखवाया था। दूसरा, नीचे की बात करें तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू इंटरफेस। ये इंटरफेस, ये लेवल, इसके रेस्पेक्ट में इस पे चीटा बन के बैठो तब देखो जो दिखेगा वो असलियत में होगा। अब ये हमेशा याद रहे, ये जनरल पॉइंट है, ठीक है ना। देखो x, चूंकि x dx बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो ये x के बदलने में इसका भी रोल है, इसका भी रोल है। तो ये दरअसल dx बाई dt इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि दोनों है। अब सॉल्यूशन देखो, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में कौन देखने वाला है, फिश। तो बर्ड ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो रेज यहां से निकलेंगी। तो अब बताओ, पहले तो इसको फिश को बर्ड कितना दूरी पे दिखाई देगा, सेपरेट डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। बर्ड के रेस्पेक्ट, बर्ड का फिश के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये देखने वाला है, ये देख रहा है तो x तक तो सही से देखेगा। y वाले में देखेगा तो ये y को देखेगा तो क्या होगा। अब देखो, इसको लिखने के लिए म्यू जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू, जो कि कुछ मान लो 3/2 है। अब मैं बेटा बात करूं तो म्यू इसमें डिनोमिनेटर में वो होता है जो जिसमें इंसिडेंट रे होता है। तो इंसिडेंट रे एयर में है तो म्यू यहाँ पे लिख दो न्यूमरेटर में से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आना है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो dr/dt जो हो जाएगा dx/dt प्लस म्यू dy/dt। अब आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे बेसिक काइनेमेटिक्स की बात मैं पूछूं तो मुझे तो उम्मीद है कि आप बता ही लोगे कि बेटा अगर ये x होता है और ये भी, ये इधर आए ये इधर आए, तो ये दोनों वेलोसिटी dx/dt कितना होगा, dx/dt माइनस में लिखोगे ना, क्योंकि ये घटा रहा है। जब घटता है x तो माइनस dx/dt होता है, और बढ़ता है तो प्लस होता है। तो यहाँ पे देखो तो आपका घट रहा है, और जब घट रहा है तो क्या लिखोगे, x तो घट ही रहा है, तो घट कितने रेट से रहा है 14 प्लस 3/2 टाइम्स dy/dt की क्या हो रहा है, dy/dt देखो कितने रेट से घट रहा है 12 से, क्योंकि देखो ये बढ़ा रहा है और ये 14 से कम हो रहा है। 14 से अप्रोच कर 1 सेकंड में 14 सेंटीमीटर नीचे आएगा, 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल 12 सेंटीमीटर सेपरेशन घट जाएगा। या फिर इस पे बैठ के देखिए, चीटा बन जाओ इस पे, इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी पलट के दोगे तो उधर 2 मिलेगा, तो 14 माइनस 2 12, तो ये हो जाएगा 18 और 14 32 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों ही माइनस है, ये माइनस होगा और इसको भी माइनस लिखोगे तो ये भी माइनस आएगा। माइनस का इंटरप्रिटेशन क्या है, माइनस का मतलब घट रहा है, एक्स भी घट रहा है देखो तो माइनस लिखा, वाई भी घट रहा है देखो तो माइनस लिखा, और ओवरऑल माइनस आया तो माइनस का मतलब ये दोनों के बीच का सेपरेशन घट रहा है। स्वाभाविक सी बात है, घट ही रहा है, दिख रहा है वो तो, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट को देखो, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बोलो तो सेकेंड पार्ट आपका बेटा ऐसा है, इस पार्ट को किया जाए तो देखने वाला इस बार कौन है, देखने वाला बर्ड है। सेपरेशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो देखने वाला बर्ड है तो वाई तक तो सही से देखेगा x/म्यू, क्योंकि इंसिडेंट रे म्यू में है, म्यू मतलब 3/2, यानी y प्लस 2x/3। इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ, ये क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड,
यही तो पूछा ना, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू बर्ड। डी वाई बाई डी टी कितना आएगा, तो डी वाई बाई डी टी घट रहा है ना, -12। -12 क्यों लिखा, समझ में आ रहा है, इस पे पलट के दोगे। डी एक्स बाई डी टी तो -2/3 टाइम्स कितना होता है, डी एक्स बाई डी टी 12 और 2 14। और हमें लग रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने शायद यहाँ पे 12 लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 12 लिख दिया था गलती से, वो 14 ही होगा अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया था। मतलब पिछले वाले प्रॉब्लम में, इस वाले प्रॉब्लम में हमने ऐसा लिख दिया था शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है वाई प्लस 3/2x। यहाँ पे तो 12 लिखा था, -12, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया था, नहीं ये था ना y न्यू y प्लस एक्स, यहाँ पे मैं 14 नहीं लिखा था, अच्छा लिखा था शायद, सही, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो सही था, अभी 32 सही था। तो बच्चों ये रहा कुछ रिफ्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन। रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देखो हम लोग इस तरह से कर लिया करेंगे, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे तो इस प्रकार हम लोग कर लिया जाएगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद कुछ आपके लिए क्वेश्चन और बनते हैं जिसमें थोड़ा सा और मिरर वगैरह यूज कर लेते हैं कभी कभी। एक क्वेश्चन जैसे करते हैं, अभी आपको बोल दिया जाए कि ऐसा कुछ है कि ये देखो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे कुछ मिरर रखा है, प्लेन मिरर। ये 12 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, म्यू इक्वल टू 2 दिया है। आपको पूछ रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेजेस फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, देखते हैं कितने इमेजेस बन रहे हैं, देखते हैं इस बात को। तो सबसे पहले देखो इस ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो रेज ऐसे निकलेगा, एक तो नॉर्मल निकलेगा, तो ये अनडेविएटेड निकल जाएगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन में नॉर्मल से दूर जाएगा, यहाँ पे पड़ेगा मान लो, तो पढ़ने के बाद देखो ये पीछे एक्सटेंड करोगे तो पहला तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा I1 जो इमेज बना वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और I1 का ये H एपरेंट अगर पूछा जाए, H एपरेंट, तो H एपरेंट की वैल्यू आप बता सकते हो I1 के लिए, बताओ कितना होगा। H रियल 12 डिवाइडेड बाई इंसिडेंट रे जिसमें प्रेजेंट है तो वो 2 है, इंटू रिफ्लेक्ट 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो रे पड़ेगा तो आपको पता है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही चला जाएगा। आपको पता है ऐसे रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे एक्सटेंड करोगे, जहाँ भी कट करेगा वहाँ I2 बोला जाएगा। तो आपको पता है कि ये रे दरअसल मिरर के लिए क्या होता है, मिरर जो भी होता है उसको इससे मतलब नहीं रेस कहाँ से, उसको बस दिखना चाहिए कि ये जो रे हमारे ऊपर पड़ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, असलियत में कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। इस मिरर पे आप चीटा बन के बैठोगे तो इस मिरर पे पड़ने वाला रे यही है ना, आप चीटा बन के आप बोलोगे कि यही रे आ रहा है, और ये रे कहाँ से आ रहा है, तो ये रे पीछे एक्सटेंड करो तो यहाँ से आ रहा है, तो ये I1 जो है, तो I1 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। तो रिफ्रैक्शन से जो बनेगा I2, तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितना है 6 + 24 30, I2 का डिस्टेंस भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। मिरर से 30 सेंटीमीटर पहला आंसर हो गया, दूसरा आंसर हो जाएगा 24 36, दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन बेटा आपको मिलेगा तो हमें लग रहा है आप लोग कर लेंगे।
ठीक है, एक आध दो प्रॉब्लम और भी आगे हम लोग बाद में प्रैक्टिस किया जाएगा।